आपके काम का चार्ट चेक कर लेते हैं अभी, राइट? जिसने भेजा है। अब जिन्होंने नहीं भेजा उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। कमल कुमार जी, कमल कुमार जी हैं क्लास में? ओके फाइन, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट करो। कर दिया मैम। ठीक है। मैं अभी आपका चार्ट चेक करवा रही हूँ, कुछ 7-8 लोगों का चेक करवा लेती हूँ तो आप लोगों को गैस हो जाएगा, राइट? मेरा सॉफ्टवेयर अलग है लेकिन चार्ट तो सेम ही बनेगा, पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत डिग्रीज का चेंज हो सकता है इस सॉफ्टवेयर में, पर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 9/11/1968। करेक्ट। टाइम बोलिए। 11:22 AM। ये कितनी गलत बात है, किसी को गेम सूझ रही है। 11:22 जस्ट अ AM। मिनट सर, या मुझे एक बार डिसेबल करने दीजिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ जी, 11:22 AM। AM। प्लीज। दिल्ली। ये भी चलेगा। एनीवेज, हाँ सर, ये है आपका चार्ट, 9 नंबर का लगन है। जी। आप अपने पास देखिए, मेरे चार्ट पे मत देखिए। वहां से मुझे फटाफट से मैच करके बताइए, पहले घर में जल्दी से बोलते जाइए। एक सेकंड आप, एक सेकंड जस्ट वेट। सब लोग अपना अपना काम रेडी रखो, 2-2 मिनट दूंगी मैं सबको। जी मैम। बताइए लगन में, पहले घर में, पहले घर में धनु। दूसरे घर में, मकर। तीसरे घर में, मीन। हाँ कुंभ कुंभ। हाँ, चौथे घर में, मीन। राहु आगे, वक्री है, इसमें राहु राहु वक्र। वक्री है हाँ 13 डिग्री पे। हाँ। और शनि वक्री है 26 डिग्री का। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू चेक दिस कि शनि वक्री आ रहा है। यस। जस्ट अ मिनट सर, आई हैव टू चेक। हाँ ठीक है, शनि वक्री है, ओके। जी मैम। नेक्स्ट। इसके बाद आ गया जी, पहला घर आ गया मेष। पहला घर नहीं है सर वो। सॉरी, पांचवा। पांचवें घर में मेष राशि। मेष नेक्स्ट। राशि। मेष, नेक्स्ट। फिर वृष। ऐसे नहीं बोलना है सर, घर और राशि पूरा ढंग। अच्छा, घर और राशि। हाँ जी। पांचवें घर में मेष। जी। छठे घर में वृष। जी। खाली है। सातवें घर में मंगल। गलत। सॉरी, चंद्रमा। अब राशि छोड़ दी। मिथुन मिथुन। सर पूरा बोलो। ओके, आठवें घर में। सातवें घर में मिथुन राशि, चंद्रमा। अब इसमें चंद्रमा की डिग्री। चंद्रमा की डिग्री है 9। नेक्स्ट। आठवां घर। कर्क। कर्क राशि है। नौवां घर। नौवां घर सिंह। 10वां घर। 10वें घर में कन्या जी। राशि। केतु वक्र है इसमें 13 डिग्री का। जी। गुरु 5 डिग्री का और मंगल 6 डिग्री का। जी। 11वां घर। 11वां घर है तुला का। जी। बुध है 6 डिग्री का। जी। और सॉरी 7 डिग्री का, और जी। सूर्य है 23 डिग्री का। जी। 12वां घर। 12वां घर वृश्चिक राशि है। जी। शुक्र है जी। 29 डिग्री का। करेक्ट, बिल्कुल सही, गुड। अभी नेक्स्ट, किसका पकड़े? मैं अपना बंद कर दूं माइक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। म्यूट कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, मैं देखती हूँ कौन बताने के लिए रेडी है। प्रदीप जिग्ना जी अनम्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते मैम, मैं 1 मिनट ओपन कर रही हूँ।
बोलिए मैम डेट ऑफ बर्थ। 13 सितंबर 1970। मैम आराम से बोलिएगा क्योंकि मुझे फीड करना है। 13 मैम जस्ट अ मिनट। हाँ जी, 13 सितंबर 1970। जी 1970। टाइम बोलिए। 12:48 AM या PM? PM। AM या PM साथ ही बोलेंगे, जिसको भी बोलना है। करेक्ट जगह PM। बोलिए। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। चेक कीजिए, सही चार्ट है आपका। लगन में क्या है, आप अपने से देख के बोलिए जो आपने अ, खाया है। मैम मेरे हिसाब से लगन में धनु राशि है। करेक्ट, चलिए जल्दी से चलिए। सेकंड हाउस। दूसरे हाउस में मकर राशि और चंद्र 26 डिग्री पर। राइट। थर्ड हाउस में कुंभ राशि, हम्म राहु वक्री है 11 डिग्री। हम्म फोर्थ हाउस में मीन राशि। हम्म फिफ्थ हाउस में मेष राशि, हम्म शनि वक्री 29 डिग्री। हम्म सिक्स्थ हाउस में वृषभ राशि। हम्म सेवेंथ हाउस में मिथुन। जी। एट्थ हाउस में कर्क राशि। हम्म नाइन्थ हाउस में सिंह राशि। हम्म इसमें केतु वक्री है 9 डिग्री। सूर्यदेव 27 डिग्री। हम्म मंगल 13 डिग्री और बुध 26 डिग्री। करेक्ट। नेक्स्ट। 10वें घर में है कन्या राशि। नेक्स्ट। 11th में है तुला राशि। उसमें शुक्र देव है 12 डिग्री और गुरु 11 डिग्री। करेक्ट। और 12वें घर में है वृश्चिक राशि। करेक्ट। फाइन, गुड। हम्म। अब बंद कर लीजिए मैम माइक। जी। नेक्स्ट परमजीत जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैम। अच्छा अनम्यूट कर रही हूँ, ठहरिए ठहरिए, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी अनम्यूट कर दिया आपको, अनम्यूट कीजिए मैम। राइट। यस मैम। जस्ट अ मैम मिनट ये मैम, मेरे जस्ट अ मिनट मैम, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बोलिए मैम डेट ऑफ बर्थ। मैम ये मेरे बेटे की है। जिसकी भी है मैम बोलिए। 16 दिसंबर 16 दिसंबर। 2006। मैम आपकी बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज है, प्लीज उसको सेट कीजिए तो मुझे बंद। विश्व दरवाजा बंद कर। पूरा रखता 12वीं। हाँ 16 जी। 12 16 हाँ दिसंबर। 2006। हाँ जी मैम। टाइम बोलिए 8:35 PM। मैम। मुझे ना आपसे बारी हटानी पड़ सकती है, वॉल्यूम बाहर का अगर डिस्टर्ब करेगा। हाँ जी नेक्स्ट। मैम वो कूड़े वाले हैं बाहर गली जगह में। जगह। मैं जगह बठिंडा पंजाब। अच्छा पंजाबी है, चलेगा यही चलेगा। हाँ जी। जी मैम बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ जी लगन पहले घर में। मैम। पहले घर में है कर्क राशि। दूसरे घर में जस्ट सिंह अ मिनट राशि। मैम, जस्ट अ मिनट। पहले घर में क्या आ रही है आपकी? कर्क। एक बार मुझे एडिट करवाइएगा टाइम। 8:35 PM। 8:35 PM। हाँ जी ठीक है मैम। ठीक है जी। हाँ जी पहले हाउस में कर्क राशि। जी जी दूसरे में सिंह राशि। जी शनि शनि वक्री है 0 डिग्री। जी केतु वक्री 26 डिग्री। जी थर्ड हाउस में कन्या जी राशि। जी फोर्थ हाउस में तुला राशि। जी चंद्रमा 14 डिग्री। जी पांचवें हाउस में वृश्चिक राशि। जी गुरु 11 डिग्री। जी मंगल 13 डिग्री। जी बुध 18 डिग्री। जी छठवें हाउस में धनु राशि। जी शुक्र 12 डिग्री। जी
सूर्य 0 डिग्री। जी 7वें हाउस में मकर राशि। जी 8वें हाउस में कुंभ राशि। जी राहु वक्री 26 डिग्री। जी 9वें हाउस में मीन। जी 10वें हाउस में मेष राशि। जी जी 11वें हाउस में वृषभ राशि। जी 12वें हाउस में मिथुन राशि। जी करेक्ट, गुड। थैंक म्यूट यू कर ली मैम अपने आप को। ओके। प्रदीप जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। एक मैम मिनट, फर्स्ट एक हाउस मिनट। में, मैम मैम मैंने अभी चार्ट शेयर नहीं सॉरी किया है। सॉरी सॉरी मैम, हाँ सॉरी। हाँ हाँ। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ। मैम 20 जुलाई 1968। जी जी टाइम ऑफ बर्थ इज 3:52 AM। जी दिल्ली, प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। जी जी मैम, फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि हम्म एंड बुध 15 डिग्री युवावस्था जी। और मंगल 25 वृद्धावस्था। सर अब मैडम अवस्थाएं नहीं बतानी है, बस सिंपल चलिए। जी जी जी। दूसरा जी। सेकंड हाउस में कर्क राशि, हम्म सूर्य 3 डिग्री हम्म एंड शुक्र 12 डिग्री। जी थर्ड हाउस में सिंह राशि, जी गुरु 12 डिग्री। जी फोर्थ हाउस कन्या राशि, जी केतु वक्री जी और 19 डिग्री। जी फिफ्थ हाउस में तुला राशि, हम्म सिक्स हाउस में वृश्चिक राशि, जी सेवंथ हाउस में धनु राशि, हम्म एट्थ हाउस में मकर राशि, हम्म नाइन्थ हाउस में हम्म कुंभ राशि, 10th हाउस में मीन राशि एंड राहु वक्री 19 हम्म डिग्री। हम्म 11th हाउस में मेष राशि, हम्म शनि 1 डिग्री एंड 12th हाउस में वृषभ राशि, चंद्र 1 डिग्री। वंडरफुल, ग्रेट। म्यूट कीजिए अभी ओके पवन जी। पवन जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, एक मिनट। आवाज आ रही मैम? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। सर आप भी कहीं मार्केट में हैं शायद। एक मिनट मैम, मैं अंदर चले जाता हूँ। हम्म। हाँ जी पवन जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। 24 हाँ जी 24 जनवरी जी 1981। जी टाइम 5:35 मॉर्निंग AM 5:35। जी जगह चंद्रपुर, महाराष्ट्र। रख दो आप। हाँ जी बताइए सर। मैडम ये धनु लग्न आता है। हम्म फर्स्ट हाउस में धनु है। हम्म शुक्र ग्रह है हम्म 22 डिग्री। हम्म सेकंड हाउस मकर है, हम्म उसमें बुध है, सूर्य है, केतु है, मंगल है। हम्म केतु 17 डिग्री वक्री है। हम्म अ, सूर्य डिग्री, सूर्य की डिग्री। सूर्य सूर्य 10 डिग्री पे बुध है।
बुध 25 डिग्री पे है, मंगल 25 डिग्री पे। जी नेक्स्ट। थर्ड हाउस में कुंभ है, हम्म। फोर्थ हाउस में मीन है, जी फिफ्थ हाउस में मेष है, जी सिक्स्थ हाउस में वृषभ है, जी सेवेंथ हाउस में मिथुन है, जी एट्थ हाउस कर्क में राहु है, जी 17 डिग्री वक्री है। जी नाइन्थ में सिंह है, जी चंद्र जी 24 डिग्री। जी 10th हाउस में कन्या, जी गुरु और शनि, गुरु 16 डिग्री, शनि जी 16 डिग्री वक्री है। जी 11th में तुला जी। और 12th में वृश्चिक है मैम। गुड गुड, इट्स गुड। थैंक यू मैम। राइट, म्यूट कीजिए अब। और बस हो गया। मीरा जी, पवन जी अपना हैंड ओवर कर लें प्लीज। अनम्यूट करें मीरा जी। प्रणाम गुरु माँ। जी प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, अ, बोलिए मैम, डेट ऑफ बर्थ। मेरी है 18 जुलाई। हाँ जी 1977, 1977। जी, टाइम बोलिए। सुबह के 6:40। जी, जगह बोलिए। दिल्ली। मैम जो प्रेडिक्शन करी थी उसी में से बताऊं? प्रिडिक्शन नहीं मैडम, रीडिंग हाँ बताइए। जी, जो रीडिंग करी थी हाँ वहीं से बताइए। वहीं से शुरू करूं मैं? बिल्कुल मैम। मैम पहले घर में पहले घर की चौथे नंबर की राशि है कर्क, पहले घर में। जी उसके साथ में बुध आयु जी लिए बैठे हैं 20 डिग्री। जी साथ में शनि है जी आयु 23 डिग्री। जी चंद्र आयु 21 डिग्री। जी और साथ में है सूर्य, जी जिनकी 0 और 1 जी डिग्री दिखा जी है। जी दूसरे उसके बाद दूसरे घर में है सिंह राशि। जी जी तीसरे घर में है कन्या राशि। जी और राहु वक्री हैं, जिनकी जी आयु है 25 डिग्री। जी उसके बाद चौथे में तुला, जी पांचवे में वृश्चिक राशि है, जी छठे में धनु राशि है, सातवें में मकर है, आठवें में कुंभ है, जी नौवें में है नौवें में है मीन राशि। और साथ ही साथ केतु वक्री है, आयु 25 डिग्री पर है। हम्म और 10वें में है मेष राशि, हम्म 11वें में वृषभ और 12वें में मिथुन राशि है। 11वें में वृषभ राशि है, लेकिन साथ में शुक्र आयु 18 डिग्री, मंगल की आयु 0.6 डिग्री और गुरु है आयु 29 डिग्री में। मंगल 06, राइट, करेक्ट, ओके जी, ठीक है मैम, राइट। मैम कल समझ नहीं आया था तो दोबारा जब समझा तो डरते डरते आज बता रही हूँ कि कहीं। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है मैम। सुनिए, जीवन में डरना तब चाहिए जब हम कुछ गलत कर रहे हो। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कैसा डर, गलती होगी सीख जाएंगे, है ना। स्टूडेंट फेस में रहना चाहिए। हम लोग भी देखो, यहाँ पे गलत करने से कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। हम सीख रहे हैं, सीखता कोई ऐसे तो है नहीं, है ना। ठीक है, ओके खुशबू जी, नाउ योर टर्न। अनम्यूट करें। यस, गुड इवनिंग मैम। बोलिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए पहले। मेरा हाँ जी 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त 1985। टाइम बोलिए। टाइम 7:35 AM। 7:35। यस मैम। जी, जगह। ये मंडला मध्य प्रदेश। क्या है मध्य प्रदेश में? मंडला। मंडला, ओके। जी मैम।
हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेरा फर्स्ट हाउस में मैम 5th लगन है सिंह राशि, जी सेकंड हाउस में कन्या, जी थर्ड हाउस में तुला राशि, जी शनि के साथ 28 डिग्री और केतु के साथ 19 डिग्री वक्री। जी जी जी, फोर्थ हाउस में वृश्चिक, फिफ्थ हाउस में धनु राशि, जी और सिक्स्थ हाउस में मकर राशि, जी सेवंथ में कुंभ राशि, जी एट्थ में मीन राशि, जी नाइन्थ में मेष, जी और राहु वक्री है 19 डिग्री। जी 10th हाउस में वृषभ, जी 11th हाउस में मिथुन है जी शुक्र के साथ 21 डिग्री, जी एंड 12th हाउस में कर्क, सूरज 28 डिग्री, मंगल 19 डिग्री, बुध वक्री है 21 डिग्री और चंद्रमा 11। जी मैम गुरु भी वक्री है। यस मैम। ठीक है मैम, गुड। हाँ जी, ओके, थैंक नाउ नेक्स्ट, या बस हो गया? हो गया। आप शरद जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को शरद जी। हाँ जी सर, अनम्यूट करें, आवाज नहीं आएगी सर, अनम्यूट करें। घर पे किसी को बुला लें। हाँ आगे एक मिनट, जी जी मुझे शेयर कर जी दीजिए। मेरा है मैडम जस्ट अ मिनट 19। सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मेरा है 19 फरवरी 1938, 17:35 PM, मतलब 17:35 आवर्स। जी नेक्स्ट। उसके बाद है स्टेट छत्तीसगढ़, जी सिटी भिलाई, भिलाई नहीं सर, कटनी मैडम, कटनी, कटनी मध्य प्रदेश हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश करूं? जी मध्य प्रदेश कर दीजिए, छत्तीसगढ़। जी मैडम मेरा लग्न है सिंह लग्न है। जी चलते जाइए। हाँ, फिर सेकंड में कन्या है, थर्ड में तुला है, उसमें मून बैठा हुआ है 7:14 जी आवर से। फिर उसके बाद में फोर्थ हाउस में राहु है, जी 8 डिग्री 23 मिनट्स का है। जी फिर फिफ्थ हाउस में धनु है, धनु लग्न। फिर मकर लग्न, इसमें जुपिटर बैठा है मैडम, और मरकरी बैठे हुए हैं 21:16 एंड 24:03। उसके बाद सेवंथ हाउस में सन एंड वीनस बैठे हुए हैं 07:12 एंड 10:55 पे। उसके बाद में मीन राशि है मैडम, उसमें मार्स बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है 21:49 एंड 10:24 से। उसके बाद केतु है सर मैडम, नहीं, 9th हाउस वैकेंट है, मेष राशि। फिर वृषभ राशि है, केतु, केतु है उसमें 08:23। उसके बाद मिथुन राशि है 11th में, 12th में कर्क राशि है। ठीक है जी। जी राइट, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ सब लोगों को क्लियर हो गया होगा बाकी के, क्योंकि हमने 8-10 चार्ट्स पे काम कर लिया है। क्लियर है बाकी सबको? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, मुझे बोल सकते हैं, फिर हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। जी मैम, ठीक है मैम, यस ठीक है। मैम। ठीक है, थोड़ा सा काम कर दीजिए। रिक्वेस्ट है आप सबसे, कृपया करके अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। मैं भी कैमरा बंद करके पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एटलीस्ट ये तो लगता है कि हम सामने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना? आपको अच्छा लगता है कंप्यूटर से पढ़ना? ऑडियो और वीडियो, फिर वीडियो क्लास में आने का क्या मतलब है, राइट? सो प्लीज, इफ यू पीपल आर, मतलब कोई, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा मेजर इशू है तो मान लेते हैं, है ना? संजीत मनी जी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। सौरभ राज जी धन्यवाद।
अनिल शर्मा जी, गोरख जी, ओपी नारंग जी, है ना आप। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ब्यूटीफुल, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब आप लोगों को कुंडली रीड करना आ गया, ठीक है। मैं म्यूट करने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम सीखेंगे अगला स्टेप, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट ले रही हूँ। मैं जिस चार्ट पे काम कर रही हूँ वो ये है। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से कल सुबह शेयर कर दी जाएगी। बट फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं साथ साथ कि मैडम ने क्या समझाया था, तो स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। तो मैंने काम किया है 15 सितंबर 2021 के चार्ट पे, शाम के 4:35, चंडीगढ़, प्लेस ऑफ बर्थ, करेक्ट। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए, आप लोगों को अगला होमवर्क करना है तो ये नोट कर लीजिए ताकि आप लोग समझ पाए मैडम क्या कर रही हैं। साथ साथ बना लीजिए, इनफैक्ट फटाफट से एक चार्ट बना लीजिए, देर मत लगाइए, समझ में आ जाएगी मैडम क्या करने वाली है। एक चार्ट बनाइए और नोट डाउन कीजिए ये 15 सितंबर 2021, 4:35, चंडीगढ़, करेक्ट। बनाइए जल्दी से। लिख लिया सबने, आई होप। अब देखो ये चार्ट निकल कर आएगा, सी दिस, ये चार्ट बनकर आएगा। बनाइए फटाफट से ये चार्ट बनाइए, तब आप लोगों को समझ आएगा कि मैडम क्या करने वाली हैं। जल्दी से बनाओ, हरी अप, ड्रॉ करो।
बना लिया सबने? डन मैम। डन? डन मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब ठीक है, अभी मुझे इसमें बताओ वक्री कौन कौन से ग्रह हैं? गुरु, शनि, राहु, शनि, गुरु, राहु, केतु। गुरु, शनि, केतु, ठीक, राहु। सुनिए, 4 ग्रह वक्री हैं। हाँ जी। गुरु, शनि, राहु, केतु। करेक्ट। राहु केतु हर कुंडली में वक्री होते हैं, पता है ना? यस मैम। अब राहु केतु को भूल जाना है, राहु केतु को हमने काउंट नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, राहु केतु को छोड़ देते हैं हम, तो फिर कौन से 2 ग्रह वक्री बचते हैं? शनि और गुरु। शनि और बिल्कुल गुरु। सही। शनि और गुरु। वक्री का मतलब हमने यही किया था ना, जो पीछे की तरफ चल रहा है सीरियल ऑर्डर में। जी मैम। ठीक, तो अभी क्या करना है, जो चार्ट आप लोगों ने बनाया है उस चार्ट के अंदर गुरु को जहां वो लिखा है वहां तो रहने दो, ये तो बन ही गया है। अब वो Yes, पीछे ma'am. की तरफ भी जा रहा है, यानी पीछे वाले घर पे भी प्रभाव डाल रहा है। मेंटल देखो, फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, पर मानसिक रूप से ऐसा मान लो उसका मन पीछे भी जुड़ा है, ऐसा ही हुआ ना? मैम। तो उस गुरु को पीछे वाले घर में भी लिख दो, पीछे वाले नंबर पे। यानी कि अगर ये पहले घर में 10 नंबर पे लिखा हुआ है या पहले घर में मकर राशि में लिखा हुआ है, वहां भी लिखे रहने देते हैं, उसको हम पीछे वाले घर में धनु राशि के साथ या 12वें घर में भी लिख देंगे। समझ में आ गई बात? Yes. हाँ जी Yes, मैडम, ma'am. पीछे जी वाले। मैम। ठीक है, ऐसे ही शनि को भी लिखना है। ठीक है। अब ये मैं आपको सैंपल चार्ट करवा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी कुंडली पे देखोगे, ठीक है? Yes, ma'am. अब मैम एक बार फिर से बताइए। मैंने बोला राहु केतु को छोड़कर आपकी कुंडली में जो ग्रह वक्री है उसको उस घर में भी रहने दीजिए, और पीछे वाले घर या पीछे वाली राशि या पीछे वाले नंबर में भी लिख दीजिए। मतलब वो 2 जगह काम करेगा। ओके, क्लियर हो गया? मैम, जो जो भी होगा उसको हम पीछे करेंगे। देखिए मैडम जी, ध्यान से सुनिए, बड़ी सिंपल सी बात कह रही हूं मैं। देखो, ये 2 जगह क्यों काम करेगा मैडम? अभी बता देते हैं, रुक जाओ, पहले सवाल नहीं, अभी सिर्फ पहले रूल फॉलो करो। देखो, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है मैंने लगन का गुरु शनि, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। और ये रेड कलर वाला मैंने लिखा है जो वक्री से पीछे गया। गॉट द पॉइंट? ठीक है। ठीक है, अब आपने पूछा कि ये 2 जगह काम क्यों करेगा। किसने पूछा था ये सवाल? जिसने पूछा था जी मैं मैडम, जवाब मैंने देने के लिए तैयार पूछा जो हूं। है, हितेश जी, जैसे कि आपने बताया लवली कि जी, पीछे भी हाँ हितेश मिश्रा, चीजें सुनिए, वक्री का मतलब होता है कि ग्रह पीछे वाली राशि की तरफ जा रहा है। मैंने बताया था ना सिंपल में, वक्री का फॉर्मूला जब समझाया था। हितेश जी हाँ या ना बोलिए। यस मैम। मैडम, मैं क्लास में तो नहीं था, लेकिन इतना मालूम है मुझे जो है कि वक्री का कंडीशन मतलब जो है कि वो पीछे के साइड में Correct. मूवमेंट देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है वो जहां है वहां तो प्रभाव दे ही रहा है, पीछे वाले घर में भी प्रभाव दे रहा है। अब आगे समझ? एग्जिस्टिंग मतलब मैडम जो जहाँ प्लेसमेंट है उसका, उससे पीछे वाले घर पे भी उसका प्रभाव मतलब हमेशा बना रहेगा। आपका कहने का मतलब ये? सर, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है, ये एक फॉर्मूला है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमें ग्रह वर्चुअल दिख रहा है उसके अलावा अलावा वो कहाँ कहाँ प्रभाव दे रहा है। करेक्ट? ओके ओके। हाँ, तो उसको पीछे वाले में भी लिख देंगे। अभी क्लियर सबको? ठीक है, सबको ठीक क्लियर? जी मैम। तो अपने अपने चार्ट पे ये होमवर्क कल करके लाना है। कल मैं चेक नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने आज इसलिए चेक कराया था कि आप लोगों को पढ़ना भी आया कि नहीं। पढ़ना आ गया, अब मेरी बात समझ में आ जाएगी। अभी समझ में आ गया सबको? जी जी मैम, आ गया। पर राहु केतु को पीछे नहीं करना है वक्री में, रिमेम्बर दैट। क्योंकि राहु केतु तो उल्टे चाल चलते ही है ना हमेशा। हाँ, वो सामान्य बात है उनके लिए। लेकिन अगर कोई बाकी के सूर्य चंद्र हमेशा सीधे चलते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, तो इन पे हमारा ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। ये हमारे अगर 5 ग्रह जो बच जाते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, आई रिक्वेस्ट बीच में ना बोलें। Sorry. तो वो 5 ग्रहों में से यदि आपके जन्म के समय कोई भी ग्रह वक्री है तो जहां है वहां भी रहने दीजिए,
और उसको पीछे वाले घर में भी लिख दीजिए। करेक्ट। अब चलिए मैम सूर्य और इनको छोड़ देना, चंद्रमा को। सर सूर्य चंद्र कभी उल्टे थोड़ी चलते हैं, नहीं, सूर्य जिससे चंद्र वक्री हमेशा अगर सीधे चलते हैं, वक्री का फॉर्मूला तो लगता ही नहीं, वहां बात ही खत्म होती है। नहीं लगता। ओके ओके, ठीक है मैम। हाँ हितेश जी पीछे वाली क्लासेस को ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं म्यूट ऑल करके नेक्स्ट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। अभी इसी हम चार्ट पे आते हैं, सैंपल चार्ट पे जिसपे कि हम थे। करेक्ट। आपकी कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है, नोट डाउन कीजिए, आपकी कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है, आपकी कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है, यानी 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, या फिर 3 डिग्री तक। ओके, 3.1 नहीं चलेगा, टोटल 3 तक ध्यान रखना। 0 से 3 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है तो वो जहां है वहां भी रहेगा और पीछे वाले घर में भी प्रभाव देगा। जैसे वक्री को पीछे ले गए थे वैसे ही उसको भी पीछे लेके जाना है। करेक्ट। प्लीज अपने अपने माइक्रोफोन बंद रखिए, नहीं तो मुझे फोर्स म्यूट करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू फोर्स म्यूट क्योंकि आप लोग नहीं ध्यान दे रहे, क्लास डिस्टर्ब होती है। आपकी कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है तो वो जहां है उसको वहां भी लिख दीजिए और उसके पीछे वाले घर में भी लिख दीजिए। इसका कारण ऐसा समझ लीजिए कि 0 से 3 का मतलब है बाल्यावस्था, जस्ट अभी अभी एंटर हुआ है। देखो यहाँ पर बाल्यावस्था का मतलब जन्म लेना नहीं होता है, यहाँ पे कोई घर बदल रहा होता है। जब आप जॉब बदलते हैं, जब आप घर बदलते हैं, तो आप एक ही दिन में उस नए घर नए माहौल के नहीं हो जाते हैं। आपको पुरानी चीजें याद रहती हैं, पुरानी चीजों की आपको आदत भी रहती है। करेक्ट। तो यानी फिजिकल तो आप नई जगह पे प्रेजेंट हैं, पर आपका मेंटल जो आदतें हैं या कुछ ड्यूटीज हैं या कुछ बॉन्डिंग्स हैं, वो आपका समय वहां पर भी जाता है। ऐसा होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो ठीक है, ऐसे ही ग्रहों को भी हम ले रहे हैं। 0 से 3 डिग्री का ग्रह भी 2 जगह से काम करेगा, एक वहां जहां वो है, दूसरा वहां जहां से वो अभी अभी आया है, यानी पीछे वाला घर। राहु केतु पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई है, यानी राहु केतु को भी आप अगर 0 डिग्री का है तो पीछे ही लिखेंगे। क्लियर। यहां राहु केतु शामिल किए जाएंगे, नोट डाउन कीजिए। अब ये जो मेरे पास चार्ट था, कोइंसिडेंसली इसमें 0 से 3 डिग्री का कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा 19 डिग्री के हैं, गुरु 29 डिग्री का है, शनि 13 डिग्री का है, केतु 11 का है, राहु 11 का है, बुध 25 का है, मंगल 6 का है, सूर्य 28 का है। तो इस कुंडली में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। आपकी कुंडली में होता है नहीं होता, यू हैव टू चेक दैट। राइट नाउ इसी रूल के 2 हिस्से हैं। ये तो था 0 से 3, पहले 3 डिग्री। अब ग्रहों की टोटल आयु होती है 27, 0 से 30 डिग्री। अब हम लेंगे एंड वाला 27 से 30 डिग्री, 27 से 30 डिग्री एंड का। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह 27 से लेकर 3 डिग्री 30 डिग्री तक है, 27 टू 30 डिग्री तक है, तो वो जहां है वहां भी रहेगा और उससे नेक्स्ट घर में भी रिफ्लेक्ट होगा, अगले घर में भी लिखा जाएगा। इसकी वजह, जब हम घर बदलने वाले होते हैं, जब हम दफ्तर बदलने वाले होते हैं, तो नई जगह के हिसाब से हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। राइट। नए घर के लिए कोई पर्दे लेना शुरू कर देता है, नए दफ्तर में जाना है तो वहां के बॉस का बिहेवियर समझना शुरू कर देता है, वहां पे ऑफिस टाइमिंग्स क्या है उसको के लिए अपने आप को तैयार करता है, यूनिफॉर्म कोड के लिए रेडी करता है। मतलब पुरानी जगह पे रहते हुए भी नई जगह के लिए मानसिक रूप से वो रेडी होना शुरू करता है, अगर साधारण शब्दों में कहें तो। ऐसे ही यहां पर है,
यानी अगर 27 से 30 डिग्री का कोई ग्रह है, जहां है वहां भी प्रभाव देगा, उससे अगले घर में भी प्रभाव देगा। इस कुंडली में सूर्य 28 डिग्री के हैं, तो सूर्य महाराज यहाँ 8वें घर में भी रहेंगे और 9वें घर में भी लिखे जाएंगे, या दूसरे शब्दों में सूर्य सिंह राशि में भी है, वहां भी रहेंगे, और कन्या राशि में भी लिखे जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने इसको ग्रीन कलर से दिया है, देखो ध्यान से। ये वाला सूर्य अगर आप देखेंगे तो ये परमानेंट का है, ब्लैक कलर वाला, और ग्रीन कलर से मैंने डिग्री वाले सूर्य को आगे किया। समझ आ रही है? ये देखिए, सूर्य 28 डिग्री का है, गुरु 29 डिग्री का है, तो सूर्य को मैं यहां ले गई हूं, और गुरु 29 डिग्री का था तो गुरु को मैं यहां ले गई हूं अगले घर में। ध्यान दीजिएगा, गुरु 3 जगह से काम कर रहा है, वक्री होने के कारण 12वें घर में भी काम कर रहा है, लगन से तो कर ही रहा है पहले घर में, और 29 डिग्री का होने के कारण दूसरे घर में भी काम कर रहा है। करेक्ट? ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में भी, अगर कहीं 27 से 30 के बीच में भी हो और कहीं वक्री भी हो, तो दोनों कंडीशंस लग जाएंगी, पर सूर्य पे एक ही कंडीशन लग रही है। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ, या फिर जिसकी जो क्वेरी है वो हैंड रेज करे, नहीं तो फिर आप सब बोलना शुरू करते हैं, बहुत डिस्टरबेंस होती है क्लास में। हैंड रेज करो जिसको पूछना है। सबको क्लियर हो गया? नवरत्न जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करे, बोलिए। मैम ये सेम टाइप की कुंडली में गुरु मेरे सेकंड हाउस में आ रहा है। हाँ, तो मतलब क्या, कैसे आ रहा है, क्या उसकी क्या कंडीशन है? मैंने 15 सितंबर 2021 और शाम को 16:35 की कुंडली बनाई है। सर नहीं आ सकता, एस्ट्रोसेज में तो नहीं आ सकता। एस्ट्रोसेज में तो लगन में ही आएगा, और फिर वो लगन से आपने जगह बदली होगी, जगह दिल्ली की जगह आपने, सर जगह बदली होगी। चंडीगढ़ है सेम। सर नहीं हो सकता सर, दोबारा से रिफ्रेश कीजिए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है मैम। लगन कौन सा है? लगन कौन सा है? लगन तो मकर का ही आ रहा है, 10 नंबर का। सर ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, आपने कोई गलती की है प्लीज उसे चेक कीजिए जाकर। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, पवन जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैडम एक सवाल पूछना था कि आप पिछले क्लास में एक समझा रहे थे पॉइंट कि राशियां अगर ऑड नंबर की है और इवन नंबर की है तो उसकी जो डिग्री आती है उसको अपन अगर वो ऑड सर नंबर। वो वैदिक का बेस फॉर्मूला है, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। जीरो यहाँ पे आपने बाल्यावस्था या वो कुछ नहीं कंसीडर करते, यहाँ पे जो है 0 वो से एक्चुअल 3। हाँ, यहाँ जो 0 है से वो 3 और 27 से 30 यहाँ यही लिया जाता है, ये प्रेडिक्टिव। ओके ये कैलकुलेटेड मेथड है ना, तो इसमें कैलकुलेटर के अंदर जैसे कुछ हिडन चीजें होती हैं, लाइक वैसा ही अपने आप ऑटोमेटिक ये फॉलो करेगा। ओके मैम। जी राइट। हाँ जी, सबको क्लियर होगी ये बात? कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ आप सबको। जिग्ना मेहता जी, जिग्ना जी अनम्यूट कीजिए। मैम मैम जैसे मेरी कुंडली में सूर्यदेव 27 डिग्री पर है, 9th हाउस सी राशि में। 10th में भी जाएंगे? हाँ 10th में भी जाएंगे ना, ठीक है ओके मैम। अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ जी। अभी मुझे बहुत फ्रेंकली बताइए, बिना किसी हेजिटेशन के, ये बात जितने लोगों ने यहाँ पे हैं सबको समझ में आई है? अनम्यूट कर सकते हैं क्या? सब लोगों ने अपने अपने चार्ट में साथ साथ अप्लाई कर ली? साथ साथ आपके पास चार्ट बने हुए हैं आप लोग के? प्लीज माइक्रोफोन खुशबू जी बंद करो, आप वाला माइक्रोफोन डिस्टरबेंस दे रहा है। मैडम मुझे एक चीज पूछना था। पूछिए। वक्री का तो समझ में आया, फिर जैसे कि अस्त यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अस्त का मतलब क्या हुआ? अस्त का सर, अस्त यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन अस्त का हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है प्रेडिक्टिव में। अस्त का मतलब होता है सर कि जब कोई भी ग्रह है, हर ग्रह के लिए डायमेंशन अलग फिक्स किया गया है, कि सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो सूर्य की रोशनी के आगे उसका प्रकाश दब जाता है। जैसे कि लाइक परछाई, सपोज मैं चल रही हूँ कहीं धूप में तो मेरी परछाई चल रही है, बट अगर मैं किसी बड़ी चीज की छाया में जाऊंगी तो मेरी वो परछाई दिखाई नहीं देगी ना। तो इसका मतलब
ये मैडम तो समझा है कि खत्म सर, इसे आफ समझने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्त है तो आफ्त है तो वो ग्रह कोई एक कमजोर हो जा रहा है, ऐसा कोई बात तो नहीं है ऐसा ना? नहीं है सर, सर ऐसा नहीं होता है कि अस्त है तो अच्छा कमजोर हो जाता है। बेसिकली देखो, जो आपके वैदिक के रूल्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे इतना कह सकते हो, उसकी भी डायमेंशंस होती हैं कि कितने करीब आने पर कितनी पावर वीक हो रही है, वो अलग रूल है। इसको यहाँ अप्लाई नहीं किया जाता, क्या यहाँ प्लान? अच्छा कैलकुलेटेड है। ठीक है, ओके ओके मैडम। हाँ एक क्वेश्चन है मैम। पूछिए। मैम जैसे मेरी अपनी कुंडली में 29 डिग्री के शुक्र हैं, तो ये जहां पे है जिस घर में, उससे अगले घर में भी जाएंगे, अगले घर में आ जाएंगे ना? दोनों ठीक में है, रहेंगे, दोनों में हाँ रहेंगे। दोनों में, उसमें भी आ जाएंगे। ठीक है मैम। जी हाँ, मैम हाँ जी जैसे मेरी कुंडली में राहु और केतु दोनों ही वक्री है, तो सर। उसमें तो नो चेंज है, नो खुशबू जी, चेंज है। खुशबू जी, आपसे, आप क्लास में जब हम बोलते हैं तब आप इधर उधर बातें कर रही होती हैं, मैं नोट कर रही होती हूँ। नो बाद में आप मैम, एकदम से आ जाते हैं, ये बात गलत है मैम। मैं आपका देख रही होती हूँ कैमरा पे, इट्स नो वेरी। मैम। सुनिए, सुनिए, राहु केतु हर कुंडली में वक्री होते हैं, उस पे वक्री फॉर्मूला नहीं लगता है। अब डिग्री फॉर्मूला की बात हो रही है। अगर आप राहु केतु की अगर डिग्रीज है, तो डिग्री फॉर्मूला अगर उस पे लगता है 0 से 3 या 27 से 30, तो आप उस पे लगा सकती हैं। करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट। हाँ जी परमजीत जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बोले। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरी कुंडली में सूर्य जो वो 0 डिग्री 6वें हाउस में है, धनु नहीं, राशि 5वें में, में भी जाएगा। तो वो पिछले 5वें में भी चला जाएगा। हाउस देखना मैम, हाउस। तो मैडम बात तो एक ही है ना, पीछे जाएगा तो हाउस ही जाएगा, राशि तो अपने आप ही पिछली में चला जाएगा। ओके मैम। मैडम एक बात देखो, पीछे वाले घर में पीछे की राशि तो होगी, हाँ जी तो ऑटोमेटिक है ना? हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी जी, हाँ जी जी, ठीक है जी, अभी मैम सबको क्लियर? हाँ जी। मैम मेरी राशि में शनि वक्री है 29 डिग्री पर, तो मेष दोनों राशि घरों में में। जाएगा। शनि वक्री होने के कारण पीछे भी जाएगा, 29 होने के कारण आगे भी जाएगा, 3 जगह जाएगा। लगन ओके में तो है ही, जहां पे मतलब वो है फिजिकल प्लेसमेंट, वहां तो रहेगा ही। ठीक है, ओके, यस मैम। बस हो गया सबको क्लियर? चलें आगे। मैम मैम हम्म, मैम अगर राहु की भी डिग्री 27 से ज्यादा, तो आगे 28 या जाएगा 20, मैडम, आगे जाएगा। वो भी आगे जाएगा। ठीक है मैम। हाँ हाँ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। जो लोग पुराने होंगे ज्योतिष के, उनको समझ आ जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि राहु के लिए अगला घर पिछला होता है और पिछला घर अगला होता है, तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला सेम ही चलता है। ओके जब आप मैम, पुराने हो जाओगे ना थोड़े से, तो समझ आ जाएगा कि मैडम ने ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर होगी बात? यस मैम, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अब शनि पे फोकस करना है सबने, क्योंकि हम जो प्रेडिक्शन करेंगे कल शनि के ऊपर करेंगे। तो अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ शनि के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली पे वो रूल लगा के आना है जो मैं अभी बताऊंगी। देखिए अब ये उतार लीजिए सब लोग, जल्दी से ये उतारिए। ये फॉर्मूला है, इसको उतार लीजिए। उतार लिया? अब ध्यान देते हैं। देखिए, हम लोग जहां भी रहते हैं, एक घर में रहते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं, डेफिनेटली अपने घर के मेंबर्स का हमारी जिंदगी पे असर जरूर आता है। आता है या ना? आता है ना, पक्की बात है ना? तो ऐसे ही जो भी ग्रह जिस घर में होता है, उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं, उनके साथ तो चाय पानी पिएगा, खाना भी खाएगा, कि नहीं?
लेकिन सारा दिन तो आप घर के लोगों के साथ नहीं रहते, अपने फ्रेंड्स के साथ भी रहते हो, रिश्तेदारों के साथ भी रहते हो, कभी कभी अनजान लोगों के साथ भी आप चाय कॉफी पी लेते हो, होता है कि नहीं, है ना। आप दफ्तर वालों के साथ भी रहते हो। तो अब हमें क्या करना है, हर ग्रह कहाँ कहाँ अपने पांव फैला रहा है, हर ग्रह किस किस ग्रह से संबंध बना रहा है, अब हमको ये जानने की कोशिश करनी है। अभी तो हमने क्या देखा कि भाई हमारी कुंडली में ग्रह जहां हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या उसके अलावा भी हैं इधर उधर। पहला स्टेप हमने ये उठाया था। अब एक नया सा चार्ट बनके हमारे सामने आ गया, नई पिक्चर आ गई, बहुत सारे लोगों की कुंडली में चेंजेस हो गए होंगे, एक नई कुंडली बन गई, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस किस के प्रभाव में है। अभी हम सिर्फ एक ही ग्रह पे फॉर्मूला लगाएंगे, वो है शनि, करेक्ट। तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं का मतलब है मैं जहां बैठी हूं, देखो मैं आपको बिल्कुल ठीक सामने देख रही हूं, आप मुझे सामने देख रहे हो, ऐसा ही है ना, है ना, ऐसा है ना, हम आमने सामने देख रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में शनि महाराज जिस नंबर में बैठे हैं, अब मैंने भी नंबर्स की सीरीज दी है ना, 1 के आगे 7, 2 के आगे 8, 3 के आगे 9, दिया कि नहीं दिया, उसको फॉलो करो कि आपकी कुंडली में शनि महाराज किस नंबर में बैठे। नई वाली कुंडली में फॉलो करना, वहां पे जाके देखना, हो सकता है किसी की कुंडली में शनि 2 घरों में जा रहा हो सकता है कि किसी की कुंडली में एक ही घर में हो सकता है किसी की कुंडली में 3 घर में जा रहा हो, तो कोई ना कोई नंबर सबकी कुंडली में मिलने वाला है। अब उसके ऑपोजिट वाला नंबर जो मैंने दिया है, जैसे कि अगर 7 नंबर में है तो ऑपोजिट 1 आ गया, 1 में है तो 7 आ गया, है ना, आमने सामने है ना, करेक्ट। अगर 2 नंबर में अगर आपका शनि है तो उसके सामने कौन सा हुआ, अनम्यूट करके बोलो, 8वां नंबर। 8वां नंबर। और अगर 8 नंबर में शनि है तो 2 2 नंबर। अब अगर 3 नंबर, अगर आपका मिथुन राशि का शनि है तो उसके ऑपोजिट कौन सा आया, 9 नंबर। 9 नंबर, यानी धनु राशि। यहाँ घरों की नहीं, राशि की बात हो रही है, ध्यान रखना, जो पीछे बैकग्राउंड में राशि के नंबर होते हैं। अगर आपका 9 नंबर का शनि है तो किसको देखेगा, 3 नंबर। पर मिथुन राशि। और अगर आपका कर्क राशि का शनि है तो किसको देखेगा, मकर राशि को। अगर आप घर मानते हो तो घर भी देख सकते हो, चौथे घर में शनि है तो 10वें घर को देख रहा है, जैसे ठीक समझो, आमना सामना होना चाहिए, चाहे घर पकड़ लो चाहे राशि पकड़ लो, शनि जहां बैठा है वहां से देख लो उसके सामने कौन सा है। 5वां घर है तो 11वें को, 11वां है तो 5वें को, सिंह राशि है तो कुंभ को, कुंभ राशि है तो सिंह, ऐसे हुआ ना। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपकी कुंडली में शनि महाराज जरूर कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे, सबकी कुंडली में बैठे ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि ना बैठे हो। अब जैसे कि मैं ये सैंपल चार्ट दिखाती हूँ, मेरे सैंपल चार्ट को अगर मैं देखती हूँ तो शनि 12वें घर में धनु राशि में है या नहीं है, जी। और शनि मकर राशि में पहले घर में भी है, करेक्ट, यस मैम। ठीक है। तो 10 के ऑपोजिट क्या होता है, 4, लेकिन 4 में कोई नहीं बैठा। और 9 के ऑपोजिट क्या होता है, 3। यहाँ भी बाई चांस कोई नहीं बैठा, हो सकता है आपकी कुंडली में भी ऐसा हो, ये तो सैंपल है। अगर सपोज 9 के ऑपोजिट यहाँ चंद्र बैठा होता 3 में, तो मैं बोलती शनि चंद्र इकट्ठे चाय पीने जा रहे हैं, मतलब शनि चंद्र एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। समझ में आई बात। आप लोगों को अब ये चेक करना है, क्या आपकी कुंडली में शनि जहां बैठे हैं, जो मैंने अभी सीरीज दी है उसके ठीक ऑपोजिट वाली सीरीज में क्या कोई ग्रह बैठा है, चेक करो, बैठा है। अगर बैठा है तो शनि के साथ उसका नाम लो, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। भाई वो शनि का रिश्तेदार है, शनि की उससे बातचीत चल रही है, फोन कर रहा है शनि उसको, ठीक है, कम्युनिकेशन चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। मैम राहु मैम। कोई भी हो, एनीथिंग। हाँ जी मैम, मेरे में 5वीं घर में शनि है और 11वें घर में शुक्र और गुरु है। तो शनि शुक्र शनि गुरु, अच्छा ठीक है, करेक्ट, क्लियर।
तो मैम हम लोग 11वें घर में भी शनि को गिनेंगे? मैडम जी, शनि को 11वें घर में गिनने को नहीं बोला है मैंने ये बोला है कि भाई वो उससे फोन पे बात कर रहा है, उसके साथ उसका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके। अब आप बताओ, आप मेरे सामने हो, आप मेरे घर में थोड़ी ना बैठे हो, पर लैपटॉप के ऊपर तो मेरे घर में ही बैठे हो, मैं आपके घर में हूँ लैपटॉप के या मोबाइल के थ्रू, हम आमने सामने हैं, हमारा कम्युनिकेशन। अब कहीं ना कहीं मैं आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो प्रभाव डाल रही हूँ ना, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना, तो ऐसा समझ लो, सिंपल, ठीक है। मैम मेरे फर्स्ट हाउस में शनि, उनके साथ में गुरु, चंद्र, सूर्य और हाँ राइट शनि, ये 4 ग्रह हैं मैडम टोटल। कोई बात। हितेश जी, माइक तो ना अपना कैमरे पे आ जाइए, ये कंप्यूटर देखने का क्या मतलब है क्लास में हो तो। मैम एक्चुअली मेरा नेटवर्क वीक है ना, तो वीडियो चालू करा तो सुनिए, हाँ पहली बात, डिस्टर्ब हो जा रहा है आपका। मैं अभी साथ बैठे ग्रहों को कंसीडर नहीं कर रही, मैंने बोला सीरीज में, यानी 7वें घर में क्या है उसको देखना। 7th हाउस फ्री है मैडम मेरा। ठीक है, नहीं बन रहा वो कम्युनिकेशन। मैम मेरे चौथे घर में शनि बैठे हैं, लेकिन उनके सामने कोई नहीं है, कोई बात नहीं, 10वां खाली है। कोई बात नहीं, लेकिन ये काम आपने उस नए चार्ट पे करना है जिसमें आप वक्री फॉर्मूला भी लगा चुके हो और डिग्री फॉर्मूला भी लगा चुके हो। नया चार्ट बनाया ना आप लोगों ने आज? जी मैम। उस पे लगाना है। अब कल ये लिस्ट बना के आना, थोड़ा सा ध्यान से चेक करके आना, रिकॉर्डिंग आएगी उसको सुन के, किसी की कोई कमी पेशी रही हो तो करके आना। अब जो लोग कल रेडी करके आएंगे वो लोग प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। अब देख लेना। मैम एक सवाल है। पूछिए कमल जी। नहीं, पवन बोल रहा था। हाँ बोलिए पवन जी। मैडम शनि अगर वक्रीय है 10th हाउस में, तो वो उसके पीछे 7 घर और जहाँ पीछे वाले घर में भी रहेगा। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल उससे रहेगा, भी बिल्कुल उससे भी बिल्कुल 7 घर देखना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। शनि अगर 2 घरों में है तो दोनों का 7वां देखो, शनि 3 घरों में है तो तीनों का 7वां देखो, ठीक है जी, राइट, करेक्ट। मैम बस ये देखकर आना है कि शनि कौन से घर में बैठे हैं और उनके सामने वाले घर में कौन सा ग्रह है। हाँ वो लिख के आना है। ठीक है मैम। देखो एक बात सुनो, अभी तो आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ कर रहे हो, कल रिकॉर्डिंग आएगी, इसको एक बार देख लेना सारी रिकॉर्डिंग को, जी आप ही लोगों को फायदा अच्छे से पक्का हो जाएगा। हाँ प्रदीप जी माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। मैम क्या ये केवल शनि पे ही अप्लाई होता है? हाँ अप्लाई तो सभी पे होता है, लेकिन अब मैं सारा कुछ थोड़ी ना करा सकती हूँ। मैम छोटा सा कंफ्यूजन है मैम, जैसे अब मेरे 11th हाउस में शनि है, तो हम जो आपको बताएंगे वो 10th हाउस में करके फिर उसके सामने वाली राशि देखेंगे ना? तो मैडम 10th में क्यों कर रहे हो, कोई नहीं, वो जबरदस्ती है? बाल्यावस्था में है ना मैम, 1 डिग्री है, 0 से 3 हाँ तो डिग्री ठीक का है, तो है। फिर मैडम 10वें वाले से भी देखो, 11वें वाले से भी देखो। अच्छा 10 से 11, ठीक है। हाँ ठीक है। वन क्वेश्चन मैम, हाँ मेरा 2nd हाउस में सटर्न है और 8th हाउस में जुपिटर और नेपच्यून है। नेपच्यून नहीं लेना है, जुपिटर ले सकते हैं। अच्छा जुपिटर का साथ तो शनि का रिलेशन कम्युनिकेशन होगा। और डिग्री है सटर्न का 6 उसको और जरूरत ही सटर्न नहीं है, जब वो आगे पीछे नहीं हो रहा है तो उसको बताने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला तो पहले का लगा देते हो ना। 2nd हाउस में सटर्न का साथ वेनस है। प्रबीर जी, अब वो फॉर्मूला तो आपने पहले से लगाना है ना, आप भी थोड़ी लगाना है, ठीक है। अच्छा हाँ जी, ठीक है जी। ओके मैम, तो वेनस का साथ रिलेशन रहेगा जुपिटर का। क्या 8th हाउस 2nd हाउस में वेनस और सटर्न है। प्रबीर जी आगे का कल करेंगे। अच्छा हाँ जी हाँ जी, ओके ओके मैम, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जी मैम। यस मैम। राधे राधे मैम। मैम एक सवाल। हाँ जी। मैडम ये जैसे ये अभी हम प्रिडिक्टिव मेथड से कर रहे हैं, अभी जैसे कोई केपी मेथड से करता है तो यही फॉर्मूले उसमें भी अप्लाई होते हैं कि उसके अलग रहते हैं? अलग। अच्छा उसमें अलग रहेंगे, बाकी प्रेडिक्शन सेम निकलता है? जी प्रेडिक्शन सेम निकलता है सबके? नहीं, प्रेडिक्शन तो सेम ही होता है, लेकिन उसका मेथड बहुत लंबा होता है, केपी का मेथड बहुत लंबा है, ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, कल मिलते हैं, रिकॉर्डिंग सुबह शेयर कर देंगे हम 10 बजे, आप लोग अपना रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है, मिलते हैं। प्रणाम गुरु। थैंक यू मैम।